चलो अब एक और भाई टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या भाई, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है भाई पता है? जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर पता है? मर्जर क्या होता था? जॉइंट वेंचर समझने से पहले हमें मर्जर पे जाना पड़ेगा जरा सा ना। चलो बात करते हाँ। दो चीज कंबाइन होती थी, तो मर्जर हमने पढ़ा था वहां पे, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन, जहां पे हमने बात करी कि दो दो बिजनेस आपस में मर्ज होके एक बिजनेस बन जाते हैं। जैसे कि मोसाइनीज एकेडमी और वाइसरॉयज दोनों का मर्जर हुआ, ठीक है, दोनों के जो ओनर्स थे उनको कुछ कुछ शेयर मिला और दोनों मिलकर एक कंपनी बन गए। सही है, इसको क्या बोलते हैं? मर्जर। इसको क्या बोलते हैं भाई? मर्जर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? दो बिजनेसेस आपस में मिलके एक तीसरा बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन पीछे इनके दो बिजनेसेस चलते रहेंगे। बात समझ में? मर्जर में क्या होता है, दो बिजनेस आपस में मिल जाते हैं, एक ही बन गए। इसमें क्या हो रहा है, जॉइंट वेंचर में एक बिजनेस और दूसरा बिजनेस, दो बिजनेस आपस में मिलके एक तीसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस। पीछे के दोनों बिजनेस चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, तो जॉइंट वेंचर इसलिए अलग है। तो जॉइंट वेंचर इज व्हेन दो से ज्यादा कंपनीज या फिर दो कंपनीज एक तीसरा बिजनेस स्टार्ट करें और पीछे इनके दोनों के बिजनेस चलते रहे। हमारे यहाँ एक इसकी रिसेंट एग्जांपल है किया मोटर्स। क्या? किया मोटर्स। किया मोटर्स हमारे यहाँ एक रिसेंट एग्जांपल है। किया की गाड़ियां देखिए ना, किया मोटर्स। अब ये किया मोटर्स क्या है? अब अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाते हो, किसी मुल्क में जाते हो और वहां पे बोलते हो कि भाई किया मोटर्स है या किया मोटर की गाड़ी है, वो समझेगा ही नहीं। वो बोलेगा क्या होता है किया मोटर? क्योंकि किया मोटर्स है ही कहाँ पता है आपको? सिर्फ पाकिस्तान में। जो बाहर मुल्कों में है ना, वो सिर्फ किया के नाम से ऑपरेट कर रही है, KIA। यहाँ पे किया मोटर्स। सही है। अब किया मोटर्स है क्या जॉइंट वेंचर? किया मोटर्स में दो पार्टनर है, दो बिजनेसेस पार्टनर है। वो कौन कौन है पता है? एक तो किया जो दुनिया भर में बेच रहा है गाड़ियां, दूसरा आपका लकी ग्रुप। कौन? लकी ग्रुप। लकी ग्रुप पता है कौन है? जिसकी पाकिस्तान में लकी सीमेंट है, जिसकी पाकिस्तान में लकी टेक्सटाइल्स हैं, इनका उसका काम है, केमिकल्स का काम है, इनका भाई हॉस्पिटल है, इनकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, इनके बहुत सारे काम है, इनके बहुत सारे काम। लकी वालों ने बोला किया वालों को आ जाओ भाई मिलके क्या करते हैं, गाड़ी का बिजनेस खोलते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो दो बिजनेसेस, किया और लकी, दोनों ने मिलके एक तीसरा बिजनेस स्टार्ट करा जिसका नाम रख दिया किया मोटर्स। क्या रख दिया? किया मोटर्स। तीसरा बिजनेस है ये। दोनों के पीछे पीछे बिजनेस अपने चल रहे हैं, ठीक है भाई। तो दो बिजनेस से मिला के एक तीसरा बिजनेस स्टार्ट करा जिसका नाम क्या रख दिया? किया मोटर्स। अभी किया मोटर्स खुला क्यों? क्यों लकी वालों ने अलग से अपनी गाड़ी की फर्म नहीं खोल दी? क्यों किया वाले खुद ही पाकिस्तान में अकेले बेचने क्यों नहीं आ गए? क्यों नहीं आ गए? कोई ना कोई तो जॉइंट वेंचर का फायदा होगा ना। जब ही इन दोनों ने मिलकर एक तीसरा बिजनेस स्टार्ट करा, अकेले अकेले बिजनेस स्टार्ट नहीं करा। क्या फायदा है? क्या फायदा है? लकी नॉलेज किस चीज की? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। भाई किया वालों को किया वालों को गाड़ी की तो नॉलेज थी, गाड़ी का तो सब पता था, लेकिन क्या उनको पाकिस्तानी मार्केट का पता था? पाकिस्तान में किस तरह दो नंबरी करनी है, पाकिस्तान में किस तरह क्या करना है, पाकिस्तान में कैसे काम चलेगा, पाकिस्तान में भाई ऑपरेट कैसे किया जाता है, पाकिस्तान में सारे काम संभालने कैसे हैं, ये तो किया वालों को नहीं पता होगा। ये तो मुल्क भाई अलग है भाई, ये मुल्क दुनिया का हिस्सा नहीं है, ये अलग दुनिया है पाकिस्तान मुल्क। ठीक है, तो इधर तो चलना किया वालों को नहीं आता होगा। सही है। अच्छा, लकी वालों ने बोला भाई हमें यहाँ पे चलना आता है, हम तो 60 साल से 70 साल से इसी मुल्क में भाई, हमें ये सारी चीजें आती है, हम ये सारा उल्टा सीधा काम संभाल लेंगे। पाकिस्तान की नॉलेज हमें पूरी है, किस तरह ट्रांसपोर्टेशन करनी, किस तरह मार्केटिंग करनी है, क्या स्किल है, क्या दो नंबरी करनी है, क्या करनी है, सब हमें पता है, सब हमें पता है, हम देख लेंगे। तुम टेंशन नहीं लो, तुम गाड़ी बनाओ बस। क्या बनाओ? गाड़ी बनाओ। तुम गाड़ी बनाओ, बाकी सारा काम बेचना, सही है, कहाँ खड़ी रखनी है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सारी चीजें हम संभालेंगे। तो लकी वालों को गाड़ी की नॉलेज नहीं है, किया वालों को पाकिस्तान की नॉलेज नहीं है। दोनों ने बोला भाई हमारे पास इसकी नॉलेज नहीं है, उसने बोला मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं है, दोनों ने बोला भाई हम दोनों के पास जो चीज नॉलेज नहीं है वो एक दूसरे के पास है, तो चलो आ जाओ भाई मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किया मोटर्स। तो आजकल पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज कामयाब हो रही हैं वो सारी पता है क्या है? जॉइंट वेंचर। हेवेल आई, हेवेल आई अभी, हेवेल कामयाब हुई,
हेवल कामयाब हुई, कितनी रोडों पे दिख रही है, हेवल कामयाब हुई, क्या है, जॉइंट वेंचर है। हाँ, ये मेरे ख्याल से ये साजगार वाले, साजगार वालों की जैक है, जैक T9 आई, वो सस्ता डाला, वो 1 करोड़ वाला, सस्ता डाला जो अभी आजकल मशहूर हुआ हुआ है, जैक 1 करोड़ वाला, वो है मेरे ख्याल से साजगार के साथ वो हुआ हुआ है, किसके साथ, साजगार के साथ वो इन्होंने करा है जॉइंट वेंचर, तो जैक भी इसके साथ हुई। और जो हेवेल है ना, वो GWM हमारी कंपनी है, तो गंधारा मोटर्स है या GWM है, मुझे नहीं याद है, तो GWM है ना, उसके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर करा। तो भाई ये जैक वालों ने भी किसी के साथ जॉइंट वेंचर करा हुआ है, मुझे याद नहीं है साजगार है या गंधारा मोटर्स है, पता नहीं, मेरे ख्याल से साजगार ही है। तो जैक वालों ने भी जॉइंट वेंचर करा, कामयाब हो गए, हेबल वालों ने भी जॉइंट वेंचर करा, कामयाब हो गए, किया वालों ने भी जॉइंट वेंचर करा, कामयाब हो गए, क्योंकि भाई ये मार्केट किसी के बस की बात नहीं है, ये मार्केट में जो 50-60 साल से काम कर रहा है उसी को पता है। तो ये सारी जो बाहर की कंपनीज आई, इन्होंने बोला यार पाकिस्तानी किसी फर्म को ढूंढो, उसके साथ करो जॉइंट वेंचर, तो ये तीनों फर्म कामयाब हो गए। MG कामयाब नहीं हुई, क्यों, अकेली आई, बोलो अकेले बेचेंगे। भाई ये मार्केट अलग है, ये मार्केट में चलना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे आपको कोई ना कोई पार्टनर चाहिए दूसरा, जो यहाँ का पक्का खिलाड़ी हो। बात समझ में आई? तो हेबल ने भी पक्का खिलाड़ी पकड़ा, किया वालों ने भी पक्का खिलाड़ी पकड़ लिया, ठीक है, और जैक वालों ने भी पक्का खिलाड़ी पकड़ लिया, तीनों क्या हो गए, कामयाब, जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, एक पार्टनर को पकड़ लो जिसके पास नॉलेज हो, और वो पार्टनर कौन होगा, दूसरा बिजनेस, दो बिजनेस मिलकर आपस में तीसरा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। चलो, उसके बाद शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड कॉस्ट विद अ पार्टनर, क्या भाई, कॉस्ट और रिस्क, कॉस्ट और रिस्क दोनों क्या हो जाएगा, डिवाइड, दोनों डिवाइड हो गया ना भाई, नुकसान होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी नुकसान हो रहा है, आधा 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 तो हो रहा है, टेंशन की बात ही नहीं। उसके बाद क्रिएट्स सिनर्जी, सिनर्जी बन जाएगी। सिनर्जी का मतलब क्या है, सिनर्जी का मतलब क्या है, व्हाट इज मेंट बाय सिनर्जी, सिनर्जी का मतलब, हाँ, दो दो पार्टी, सिनर्जी का मतलब बताऊं, सुनना, सरप्राइज नहीं हो जाना, क्या, 1+1 = 3, अब आप बोलोगे यार सर क्या हो गया, मैथ्स भूल गए हो, लेकिन सिनर्जी का मतलब यही होता है, समझना इसका मतलब क्या है। अब देखो था क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ यही वाली किया और लकी वालों के, किया वाले क्या कर रहे हैं, किया वालों की किसकी नॉलेज थी, गाड़ी की नॉलेज थी, पाकिस्तानी मार्केट की इनको नॉलेज नहीं थी। तो किया वाले अगर अपनी गाड़ी लेकर आते, अपनी गाड़ी लेकर आते, तो इनको पाकिस्तानी मार्केट की नॉलेज नहीं थी, थोड़ी वीकनेस होती, थोड़ा बैक फुट पे होते ना, बैक फुट पे होते, थोड़ा संभल संभल के चलते। लकी वाले अगर अपनी गाड़ी लाते तो इनको गाड़ी की नॉलेज थी नहीं, इनको पाकिस्तानी मार्केट की नॉलेज थी, गाड़ी की नॉलेज नहीं, सीखने में टाइम लगता, थोड़ा बैक फुट पे आते, ठीक है, थोड़े मसले मसाइल होते। इन दोनों ने क्या कर लिया, जॉइंट वेंचर, दोनों की जो कमजोरी थी वो एक दूसरे की क्या थी, स्ट्रेंथ। तो ये पाकिस्तान मार्केट में एंटर हुए हैं, किया और लकी वाले दोनों मिला के किया मोटर्स की फॉर्म में मार्केट में एंटर हुए हैं विदाउट एनी वीकनेस। जो दोनों की वीकनेस थी वो दोनों की क्या बन गई, स्ट्रेंथ। तो ये बिजनेस कैसे एंटर हुआ है, विदाउट एनी वीकनेस, दोनों मिलके बिजनेस स्टार्ट करा, इसका मतलब दोनों की कोई कमजोरी बची ही नहीं। तो मतलब अगर ये अपना अपना बिजनेस करते तो इतना बड़ा नहीं होता जितना इन दोनों ने मिला के कर लिया, क्योंकि विदाउट एनी वीकनेस काम करा। समझ में आया? तो ये एक और एक अकेले दो नहीं होंगे, अगर ये दोनों मिल गए तो बहुत बड़ा बिजनेस कर देंगे, जैसे किया मोटर्स। कोई सोच सकता था कि टोयोटा और होंडा और सुजुकी की मोनोपोली कोई तोड़ पाता? कोई सोच सकता था कि यार सुजुकी, होंडा और टोयोटा इतने सालों से काम करी, कोई और कंपनी आ सकती है? नहीं, किया वालों ने वो प्रूव कर दिया, ठीक है कि भाई आ सकते हैं। क्यों? जॉइंट वेंचर से। अगर ये अकेले आते तो कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकते थे इस तरह। चलो भाई, फिर पढ़ते हैं भाई नुकसानात। नुकसानात क्या भाई, डिसएग्रीमेंट्स, क्या भाई, डिसएग्रीमेंट्स। डिसएग्रीमेंट्स का मतलब क्या है, लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े। अभी आपको पता है किया वाले और ये अपना लकी वाले, ये दोनों अलग अलग ख्यालात के लोग हैं। लकी वाले कौन है, पाकिस्तानी ख्याल, किया वाले कौन है, बाहर दिमाग के। पाकिस्तानी दिमाग क्या बोलता है, आज कमा लो। पाकिस्तानी क्या दिमाग क्या बोलता है, आज कमाओ, कल को छोड़ो भाई, कल किसने देखा है, आज लूटो, आज लूटो। किया वाले बाहर दिमाग के, वो क्या कहते हैं, आज नहीं कमाओ, ब्रांड लॉयल्टी बनाओ, कस्टमर लॉयल्टी बनाओ, कल कमाएंगे। क्या कमाएंगे, कल कमाएंगे, कल टेंशन लो, आज नहीं, आज पक्के कस्टमर बनाओ।
इन दोनों के बीच में वही लड़ाई। किया वालों बोल रहे भाई पैसे नहीं बढ़ाओ, किया स्पोर्टेज नहीं है इनकी, वो बड़ी अच्छी चलती है इनकी। तो जब भी अभी इनिशियली जब ये लॉन्च हुई थी, जब बड़ी अच्छी चली थी, तो लकी वालों ने बोला पैसे बढ़ाओ पैसे बढ़ाओ पैसे बढ़ाओ, प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट चाहिए। किया वालों ने बोला नहीं भाई बाद में बढ़ाएंगे। दोनों के बीच में क्या हो गई? लड़ाई। दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ, लड़ाई हो रही। आई बात समझ? तो ये लड़ाई होगी तो मसला है भाई। तो लड़ाई होगी क्यों? दो अलग अलग लोग हैं भाई। उसके बाद प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? कामयाब हो गया, प्रॉफिट डिवाइड हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया? डिवाइड हो गया। उसके बाद अलग अलग कल्चर, डिफरेंट कल्चर कैन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन मैनेजमेंट। क्या? अलग अलग कल्चर होगा। पाकिस्तान में कंपनीज में सारे डिसीजन कौन लेता है? पाकिस्तान में चलता है सेठिया कल्चर। कौन सा कल्चर? सेठिया कल्चर। सेठिया कल्चर क्या होता है? सेठ, सेठ लोग, सेठ जो बोलेगा वो होगा। सेठ जो बोलेगा वो होगा। सेठ जो बोलेगा वो होगा। सही है? ये सेठिया कल्चर है। क्या है? सेठिया कल्चर। अच्छा, जब हम बात करते हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते हो। किसकी? मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते हो। मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी में सारे जो डिसीजन होते हैं वो भाई मिलजुल के लेते हैं सब। क्या लेते हैं? मिलजुल के लेते हैं, बातचीत करते हैं सारे, फिर मिलके एक डिसीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? मिलके एक डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में सेठिया कल्चर है। एक डिसीजन जो सेठ ने बोला वही होगा। भाई एक जगह चल रहा है सेठिया कल्चर, एक जगह चल रहा है डेमोक्रेटिक कल्चर जहां सब मिलके फैसले ले रहे हैं। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। भाई पाकिस्तान लकी वाले बोलेंगे मैं अपने सेठ से पूछ कर आ रहा हूँ, किया वाले बोलेंगे नहीं भाई फैसले तो हम ले सकते हैं, ये बोलेंगे नहीं नहीं हमारा सेठ ने बोला नहीं है। दोनों के बीच में आएगा डिफरेंट कल्चर। बात समझ में? अलग अलग कल्चरों का अलग अलग काम करने का तरीका है। तो मैनेजमेंट में क्या आएंगे? कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े। क्या आएंगे? लड़ाई झगड़े। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? चलो।